हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आदि टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, एक आम इंसान जहाँ तक सोचता है, एक साइंसदान उससे कहीं आगे का सोचता है। यही वजह है कि साइंसदानों ने सोचा कि हम खला का सफ़र कर आए, समंदर की गहराइयों में उतरे, लेकिन हमने आज तक ये जानने की कोशिश ना की कि ज़मीन की गहराइयों में क्या है। ये 1960 की बात है। अमेरिका और रशिया के दरमियान एक मुकाबला शुरू हो गया कि ज़मीन में सबसे गहरा तरीन होल कौन ड्रिल करेगा। ड्रिलिंग का काम अमेरिका ने स्टार्ट किया। उनके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मोहोल था। उन्होंने 1961 में पैसिफिक कोस्ट ऑफ मेक्सिको में ड्रिलिंग शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और सारी दुनिया की नज़रें इन पर थी। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड की कमी पड़ गई और इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ गया। उसके बाद रशिया की बारी थी। 1970 में रशियन साइंसदानों ने कोला पेनिनसुला में इस वक्त के सबसे बड़े ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया। इस प्रोजेक्ट में उनका मकसद इतना बड़ा खड्डा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा हो, ताकि वो ज़मीन के क्रस्ट का सही तौर पर मुशाहिदा कर सकें। लिहाजा उन्होंने 15,000 मीटर गहराई का टारगेट रखा। इसके लिए पेचेंस्की डिस्ट्रिक्ट में एक 20 मंजिला इमारत तैयार की गई। ड्रिलिंग इसी के अंदर शुरू होनी थी। 3,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि ज़मीन के अंदर से कुछ भी मिले तो वो इस पर रिसर्च शुरू कर सकें। ये सब लोग इस जगह से 6 मील दूर रहते थे और जब सूरज गुरूब होने लगता था तो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाता था। इस प्रोजेक्ट के हेड का नाम डेविड गुबरमैन था। कुछ लोग मजाक में कहा करते थे कि अगर ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहराई तक खोदा गया तो जहन्नुम का दरवाज़ा खुल जाएगा और शैतान वहाँ से दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। ये बात सिर्फ मजाक में ही कही जाती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के 13 साल बाद कुछ अजीब हुआ। 1983 में जब हज़ारों फीट तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, तब ड्रिलिंग के अंदर लगे एक माइक्रोफोन ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। वर्कर्स को इसमें से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई एक नहीं बल्कि बहुत से लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। ये आवाज़ें इतनी खौफनाक थी कि वर्कर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से ही इनकार कर दिया, जिसकी वजह से काम को शट डाउन करना पड़ गया। मैं आपको इन आवाज़ों का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ। दोस्तों, इन आवाज़ों के पीछे की सच्चाई तो खुदा ही जानता है, लेकिन इसके बाद लोगों ने इस जगह को हाउंटेड कहना शुरू कर दिया और कुछ का कहना था कि ज़मीन के नीचे शैतान रहते हैं। कुछ अरसे के बाद ड्रिलिंग का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई थीं। 1989 तक 40,230 फीट यानी 12,000 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी थी। ये इतनी गहराई थी कि इसके सामने समंदर की गहरी तरीन जगह और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कम है। ये ज़मीन में ड्रिल किया गया आज तक का सबसे गहरा वर्टिकल होल था। 1992 में साइंसदानों के मशवरे पर इसका मज़ीद काम बंद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब इसकी वजूहात पर काफ़ी बात हुई। साइंसदानों ने बताया कि ज़मीन की इतनी गहराई में उन्होंने जो देखा वो बहुत हैरत अंगेज़ था। कोला पर काम करके हमें ये पता चला कि जियोलॉजी की जो हमारी मालूमात थी वो काफ़ी गलत थी। 4.3 मील तक साइंसदानों की मालूमात ठीक थी, लेकिन उसके बाद हालात तब्दील हो गए। उन्होंने बताया कि इतनी गहराई पर ज़मीन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिस टेम्परेचर पर तमाम आलात आइसक्रीम की तरह पिघल रहे थे और पत्थरों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि काम जारी रखना मुश्किल था। इसके अलावा बहुत ही हैरत अंगेज़ बात वहाँ दरियाफ्त होने वाला पानी था, क्योंकि इस कदर गर्म टेम्परेचर पर पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। ऐसी जगह पानी का मिलना बहुत ही हैरान कुन बात थी।
جس کے مشاہدے سے پتہ چلا کہ عموماً پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہوتا ہے، جو کہ اتنے ٹیمپریچر پر بخارات بن جاتا ہے۔ لیکن وہاں کا پانی اس جگہ کی چٹانوں اور مادوں کے نتیجے میں بننے والا پانی تھا، جو وہاں ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ دوسری چیز، وہاں پر پائے جانے والی مائکروسکوپک مخلوق تھی۔ اس جگہ کے ٹیمپریچر کے مطابق وہاں کسی بھی قسم کی مخلوق کا پایا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن ان پر کی گئی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ یہ مخلوق اسی درجہ حرارت پر زندہ رہتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر پائی جانے والی گیسز تھی، جن میں ہائیڈروجن، ہیلیم، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کہ فضائی گیسز ہیں، اور زمین کے اندر ان کا موجود ہونا ناممکن تھا۔ لہٰذا اتنی گہرائی میں ان گیسز کی دریافت نے سائنسدانوں کو مزید حیران کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں سیاہ پتھر دریافت ہوئے، جن کا 9,000 میٹر کی گہرائی سے ملنا بالکل ناممکن تھا، اور اس نے بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ پوری دنیا کے سائنسدان اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انسان کی آنکھ نے اس طرح کے پتھر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان پتھروں کی عمر تقریباً 2 کروڑ سال سے بھی زیادہ تھی۔ بہرحال اس پروجیکٹ کو روکنے کا اصل مقصد وہاں کا درجہ حرارت تھا، جس پر کام کرنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس کام کو وہیں روک دیا گیا، اور یہ جگہ بالکل سنسان ہو گئی۔ اور یہاں سے کولا سپر ڈیپ بور ہول کے متعلق پراسرار باتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اس پروجیکٹ کا ہیڈ ڈیوڈ گوبرمین آج بھی یہاں لوگوں کو لے کر جاتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ اس جگہ زمین کے نیچے شیطان رہتے ہیں، اور یہ ثبوت کے طور پہ وہ آوازیں لوگوں کو سناتا ہے جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اس پروجیکٹ کا نام ویل ٹو ہیل پڑ گیا، جس کا مطلب جہنم کا کنواں ہے۔ دوستو، کولا سپر ڈیپ بور ہول آج بھی ورٹیکل ڈیپتھ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے گہرا ترین ہول ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم کو انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آدی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔